सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों को ये खबर परेशान कर सकती है। खबर सबसे पहले आप देखिए, एमपी में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त। सीएम ने 3 दिन पहले कहा था नौकरी नहीं छीनेंगे, विभाग बोला हमें आदेश नहीं मिला। अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और आपके भी अगर 3 से ज़्यादा संतानें हैं, 2 से ज़्यादा संतानें हैं, तो फिर आपको ये खबर परेशान कर सकती है, क्योंकि अभी प्रशासनिक और कानूनी दांवपेच तो खूब चला। सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा ड्राफ्ट तैयार कर मध्य प्रदेश सरकार के सामने रख दिया था कि 2 से ज़्यादा संतानों वाला जो नियम है वो वर्तमान में लागू रहेगा। लेकिन उस खबर के आने के बाद बीते 9 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बकायदा मौखिक तौर से ये कहा था कि उस नियम को इस ड्राफ्ट से हटाया जाए और पोर्टल से भी हटाया जाए और नया ड्राफ्ट तैयार किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के महज 48 घंटे बाद ही इन अफसर की नौकरी इस वजह से छीन ली गई क्योंकि इनकी 2 से ज़्यादा तीसरी संतान थी, जिनका जन्म 2001 के बाद हुआ था। जब विभाग से इसके बारे में पूछा गया तो विभाग ने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री ने मौखिक तरीके से कह दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और अगर बर्खास्तगी हुई है तो नियम के तहत हुई है, यानी उनकी नौकरी छिन गई, उनकी नौकरी अब मिलने वाली नहीं है। अफसर साहब हैं, सब स्टार महोदय हैं। मध्य प्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री की बातों को इतने हल्के से क्यों लिया जाता है? हालांकि उनका प्रशासनिक प्रोटोकॉल इतना होता है कि मंच से भी अगर मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर जिक्र कर दे तो सभी आला अफसर उस बात को मानते हैं या फिर अमल में लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश तो दे दिया है कि उसे पोर्टल से हटा दिया जाए, इस नियम को हटाया जाए, किसी की भी नौकरी नहीं छीनी जाएगी 2 से अधिक संतानों के नियम वाले ड्राफ्ट से। लेकिन इसके बाद ही यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही इस बात की घोषणा करते हैं वैसे ही उनकी नौकरी छीन ली जाती है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है आने वाले वक्त पर अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने ये कहा जा रहा है सब स्टार कार्यालय से कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कोई भी पोर्टल में ना तो अपडेट किया गया है और ना तो कोई लिखित सूचना आदेश प्राप्त हुआ है, और जो कार्रवाई हो रही है वो बाकायदा नियम के तहत हो रही है। ऐसा अगर हो रहा है तो क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो घोषणा रही वो घोषणा सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई रही? मध्य प्रदेश के विभाग या अफसर उसे नहीं मान रहे हैं? क्या वजह है कि एक बड़े अफसर की नौकरी चली जाती है सिर्फ इस वजह से कि उनकी 2 से ज़्यादा संतानें हैं? खबर आपको मैं पूरी बताता हूँ, वास्तविक सच्चाई क्या है और क्यों उनकी नौकरी छीनी गई है, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, या फिर अब जो ऐसे अधिकारी और अफसर हैं जिनकी 2 से ज़्यादा संतानें हैं वो क्या करेंगे। यह पूरी खबर आप समझेंगे तो पता चलेगा। मध्य प्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अफसर की नौकरी चली गई। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने गुरुवार को सिंगरौली के सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह परिहार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस घोषणा के 48 घंटे बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 से अधिक संतानें होने के आधार पर किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अफसर को बर्खास्त करने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया है। यह शुक्रवार को सामने आया। नौकरी के दौरान हुआ तीसरी संतान का जन्म। दरअसल अशोक सिंह परिवार के खिलाफ शिकायत की गई थी कि शासकीय सेवा के दौरान उनकी तीसरी संतान का जन्म हुआ है। मामले की जांच के लिए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, बाद में विभागीय जांच बैठाई गई। जांच अधिकारी के रूप में वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर पवन अहिरवार को नियुक्त किया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोप सही सिद्ध हुआ, इसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी। जांच में सामने आया कि परिहार की तीसरी संतान अभिषेक सिंह का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। कलेक्टर सिंगरौली की संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट, जन्म संबंधी दस्तावेज और अन्य अभिलेखों के आधार पर आरोप सही पाए गए। जांच अधिकारी 9 दिसंबर 2025 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी परिहार को दोषी माना था। अफसर ने कहा था नियम की जानकारी नहीं है। जवाब में परिहार ने कहा था कि उन्हें 2 से अधिक संतान संबंधी नियम की जानकारी नहीं थी और विभाग की ओर से भी इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि विभाग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि परिहार वर्ष 1992 में नियमित शासकीय सेवा में थे, इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि
कि उन्हें सेवा नियमों की जानकारी नहीं थी। परिहार 1992 से सेवारत हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और वो अपना तर्क रखते हैं कि हमें इस नियम कानून कायदे की जानकारी नहीं थी और ना तो इस नियम कानून कायदे के संबंध में विभाग ने उन्हें कोई जानकारी दी। लेकिन उनका यह तर्क विभाग मानने से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस सेवा में 1992 से बाकायदा लगातार पदस्थ हैं और फिर इसके बाद ये कहना कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं है, ये तथ्य कोई आधार नहीं है और फिर इसका हवाला देते हुए उनको उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, बाकायदा उसका आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा था कि किसी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन उनके उस घोषणा के 48 घंटे बाद ही हो रही है कार्रवाई। क्या उनकी उस घोषणा को चुनौती है या फिर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक विभाग या प्रशासनिक सिस्टम उनकी बातों को ऐसे ही हवाई में उड़ाता है? सीएम ने 3 संतान वाला प्रस्ताव किया था रद्द। मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 जून को सामान्य प्रशासन विभाग के उस ड्राफ्ट प्रावधान को निरस्त करने के निर्देश दिए थे जिसमें 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित करने का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को पोर्टल से हटाने और संशोधित प्रस्ताव जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद माना जा रहा था कि 2 से अधिक संतान से जुड़े मामलों में कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन राहत के बजाय तो एक कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस घोषणा के बाद आखिर कार्यवाही क्यों हुई? पंजीयन विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब तक कोई संशोधित शासकीय आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग ने वही नियम लागू माना जो वर्तमान में प्रभावी है। इस आधार पर सब रजिस्ट्रार के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है। जो पंजीयन कार्यालय है, पंजीयन विभाग है, उसने ये माना कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन शासकीय विभाग से कोई चिट्ठी उन्हें जारी नहीं हुई है। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा कोई शासकीय घोषणा नहीं है? क्या उनकी घोषणा को कोई मानता नहीं है? क्या वजह है? बड़े सवाल हैं। अब आगे क्या होगा? अशोक सिंह परिहार के पास विभागीय अपील का विकल्प मौजूद है। वो बर्खास्त के आदेश को शासन स्तर पर चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी राहत की मांग की जा सकती है। यदि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार अलग से आदेश जारी करती है तो इस मामले में नया कानूनी पहलू भी जुड़ सकता है। निश्चित तौर पर उनके लिए अभी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, विभाग में अपील कर सकते हैं, उन्हें इसको लेकर राहत तो मिल सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश, जिसके मुखिया मोहन यादव हैं, मुखिया कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, इसके बाद भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले विभाग और कर्मचारी उनकी उस घोषणा की धज्जियां उड़ाते हैं और बाकायदा एक अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं और हवाला देते हैं कि उनके पास कोई लिखित अभी विभागीय आदेश नहीं आया है। तो क्या इस तर्क को माना जा सकता है? अगर माना जा सकता है तो क्या ये होगा कि मुख्यमंत्री की बात कोई मानता नहीं है? हवाई है। बड़े सवाल हैं। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।